थैंक यू हरभजन जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और देश सबसे पहले सवाल पूछ रहा है कि आपने एक वीडियो अपलोड किया है और आपने प्रधानमंत्री को कॉन्ग्रेचुलेट किया है राम मंदिर के ओकेजन पर। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी, आपको 22 जनवरी का न्योता जो मिला है, आप जाएंगे? 22 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर उस दिन जो है वो खुलेगा सब भक्तों के लिए और सब जाएंगे। और मैं भी कोशिश करके वहाँ पहुँचूँगा उस दिन और दर्शन करके निहाल होऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। और मेरी भगवान में बहुत आस्था है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो वहाँ मेरी भी किस्मत ऐसी हो जाए कि मुझे भी जाने का मौका मिले, तो मैं वहाँ जाके नमस्तक होके सर झुका के अपने मन की जो भाव है वो भगवान राम के आगे रख सकूँ। आपने प्रधानमंत्री को इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के लिए आपने उनको मुबारकबाद भी दी है और उनके 11 दिन के उपवास अनुष्ठान के लिए भी आपने कुछ कहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस इशू को लेकर बहुत पॉलिटिक्स है, आप इसे कैसे देखते हैं? Are you seeing the Pran Pratishtha Ram Mandir opening away from the politics? ऑफ कोर्स ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है कि इसको तो पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान राम जो है वो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है। तो एटलीस्ट ये इस चीज़ को तो पॉलिटिक्स से दूर रखिए कि धर्म जो है वो अलग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और राम भगवान की बनाई हुई ये सारे जी सृष्टि है जो उन्होंने रची हुई है, उनके चलते हुए हम सब ऐसा जीवन जो है अच्छा जी रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकली बातें हो रही हैं, वो चाहे मंदिर को लेके हो रही हों या किसी भी धर्म को लेके हो रही है, ये मैं उससे बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए धर्म जो है वो सबसे एक अलग चीज़ है, ऊपर की चीज़ है। चाहे मैं सिख फैमिली में जन्मा हूँ, बट सिख फैमिली के साथ साथ हमारा हमेशा ये है कि हर धर्म का जो है वो आदर सम्मान करिए। मैं गुरु नानक साहब से लेके भगवान राम, शिव भक्त हूँ, मैंने देखिए टैटू भी करवा रखा है। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज़ को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए, ये तो मेरी सोच है जी। हरभजन जी, ये तो आपने गूगली बोल कर दी। गूगली इसलिए क्योंकि अब आप पॉलिटिशियन भी हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो इंडिया अलायंस है उसे बहुत रिजर्वेशंस हैं इस प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी को लेके। इसलिए मैं सवाल बार बार आपसे यही पूछ रही हूँ कि क्या इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि अब आपका जो कैप है सिर्फ क्रिकेटर का कैप नहीं है, दैट हैट इज आल्सो अ पॉलिटिशियंस हैट। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की पॉलिटिक्स से शायद दूर रहना चाहिए? देखिए, मैं इस पॉलिटिकली चीज़ों को उतने शायद अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ जितना पॉलिटिकल लीडर जानते हैं, बट मैं एक भक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते ये ज़रूर जानता हूँ कि हमारे मन में जो भाव है या जिस प्रकार का जीवन हमें मिला हुआ है, ये तो किसी तो परमात्मा की बख्शीश है। तो आज राम मंदिर बनने जा रहा है, मैं तो मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारे भी जाता हूँ। ये मेरी एक अपनी आस्था है। मैं जहाँ जहाँ जिस शहर में गया हूँ मुझे वहाँ प्यार मिला है, और जहाँ वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर या गुरुद्वारे होते हैं या मस्जिद होती है, मैं वहाँ हमेशा जाता हूँ, नमस्तक होता हूँ। तो पॉलिटिकल चीज़ों से देखिए धर्म को दूर रखना चाहिए। और पार्टी का मुझे तो कोई मैसेज नहीं है कि आपने ये बधाई क्यों दी, क्योंकि ये तो सबके लिए बधाई वाली बात है। राम मंदिर खुल रहा है, अयोध्या में भगवान राम आए थे, दिवाली के बाद वहाँ दीपावली इतनी बढ़िया हुई, और मैं तो कह रहा हूँ 22 तारीख को भी दिवाली होनी चाहिए, और बहुत बड़ा दिन है। आपको
कुछ पता है केजरीवाल जी जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो भी राम भक्त हैं और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था आप तो मुझे ये बताइए, राम भक्त कौन नहीं है? कौन नहीं है राम भक्त? सारे राम भक्त हैं। आप भी राम भक्त हैं, मैं भी राम भक्त हैं। तो ये देखिए ना कि हम अगर कहें कि ये राम भक्त नहीं है, वो नहीं है, हम सब राम भक्त हैं। और मैं तो हर धर्म का सम्मान करता हूँ और मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी वाली बात है, बड़ी बात है कि हमारे देश में इतना बड़ा धाम खुलने जा रहा है जहाँ बाहर से लोग आके रोज दर्शन किया करेंगे, अपने आप को निहाल करेंगे। मुझे नहीं पता केजरीवाल साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक उनका शेड्यूल मुझे नहीं पता है। बाकी हाँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ और जो मेरा मन का भाव है वो कोई नहीं बदल सकता, कोई पॉलिटिक्स नहीं बदल सकती। अगर मेरा मन करेगा तो मैं गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगा। अगर मेरा मन करेगा तो मैं भोलेनाथ के यहाँ पे सर झुकाऊंगा, अगर मेरा मन करेगा तो मैं मस्जिद में सर झुकाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मन का भाव है। मैं पॉलिटिक्स को अलग देखता हूँ, पर जहाँ मेरा वो रब में यकीन है और मुझे लगता है कि रब एक है, उसको मिलाने के लिए जो रास्ते हैं वो अलग अलग बने हुए हैं और उन सब रास्तों पे जाके मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि कैसे ये ऐसे ऐसे जो ऋषि मुनि हैं, ये बड़े बड़े जो भगवान हमारे देश में जहाँ पे जन्म हुआ, उन्होंने तपस्या की, जिनके चलते आज भी भारत जो है वो स्वस्थ है। भारत बहुत बुरी नज़रों से जो है वो बचा हुआ है। कोई तो बड़ा कारण है, वो ऊपर वाले की ताकत है। हरभजन जी, सवाल ये भी है कि आपको इनविटेशन तो आ ही गया है 22 जनवरी का, तो आप बार बार कहते हैं अगर मौका मिला तो जरूर जाऊंगा, यानी कि इनविटेशन मिला है, जाने की इच्छा है कि नहीं है? क्योंकि इतनी बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा, और ज़रूर जाऊंगा, बहुत इच्छा है। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, हिमाचल जाता हूँ या उत्तराखंड जाता हूँ या चेन्नई गया था, मदुरई गया था, मैं हर मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जाके आपकी मुराद पूरी होगी और जहाँ जाके आपको सुकून मिलेगा। तो मैं ज़रूर जाऊँगा जी, पक्का जाऊँगा और फैमिली को भी लेके जाऊँगा। थोड़ा सा फ्लाइटों का इशू है, आपको पता ही है कि दिल्ली में कैसे फ़्लाइट्स जो है वो डिले हो रही है ड्यू टू द वेदर। तो अगर वो सब ठीक ठाक रही तो फिर ज़रूर जाएंगे। और बाकी ऐसी जगहों पे ना देखिए हमेशा बुलावा आता है, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपके किस्मत में होना चाहिए तो फिर वो ज़रूर होता है। हाँ, मन में भाव बहुत है कि जाऊँ, नमस्तक हूँ और आशीर्वाद दूँ। आपने खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और उन्हें मुबारकबाद दी, क्या भाव हैं आपके मन में? देखिए, क्योंकि इस देश के एक अगर पहले जो नागरिक हैं उनकी मैं अगर बात करूं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव उनके चलते हुए लिया, अगर प्रधानमंत्री जी अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उनके ये कारगर में ये चीज़ हो रही है, ये मंदिर बन रहा है, तो फिर बधाई के पात्र वो भी हैं, पूरा भारत देश है। और यही अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की कप्तानी के अंडर ये हुआ होता तो उनको भी बधाई मिलती। तो ये मैं कहता हूँ कि क्योंकि मोदी जी के अंडर ये हो रहा है, जब मोदी जी कप्तान हैं देश के, तो देखिए बधाई के पात्र वो बनते हैं। उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो एक सिंपली ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए वो सारे बधाई के पात्र हैं जो जो उसके लिए काम कर रहे हैं। हरभजन जी, द फैक्ट इज ऑल्सो के पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह के अंदर क्यों जाएंगे? आपको लगता है ये कोई मुद्दा है जिस पर ऑब्जेक्शन होने चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कहा था कि मैं पॉलिटिकली बहुत छोटा हूँ, पॉलिटिकली मुद्दों को देख के, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भगवान के नाम पे, राम के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वे हाथ जोड़ के विनती है और आप सब जो जाइए 22 तारीख को, दर्शन कीजिए, अपने मन का भाव रखिए और तृप्त हो जाइए, क्योंकि ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे इस दौर में हो रहा है, जब हम ये दौर में जिंदा हैं, जी रहे हैं और हमें मौका मिलेगा वहाँ पे जाके आशीर्वाद लेने का। तो लोग क्या कहते हैं
ये होना चाहिए, वो नहीं होना पर चाहिए, वो मुझे नहीं कुछ पता कि वो क्यों कह रहे हैं, बट मैं बड़ा खुश हूँ, देश बड़ा खुश है, बहुत लोग खुश हैं, मेरे जानने वाले सब खुश है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और राम भूमि में मंदिर बन रहा है, और सब जाएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, मज़ा आएगा। डू यू थिंक ये पॉलिटिकल इवेंट है? आपको लगता है कि जिस तरह के आरोप लगे हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है, बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, मुझे नहीं लगता। क्या ये सही है? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो धार्मिक स्थान पे कोई पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक धाम बन रहा है, एक मंदिर बन रहा है, एक ये ऐसी चीज़ बन रही है जिसके तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसमें होना चाहिए, और ना ही होगा। ये एक ऐसी चीज़ हो रही है जो मतलब जिसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हमारे देश में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जो उनकी जगह है वहाँ पे जगह मंदिर बन रहा है। तो मैं तो इसको पॉलिटिकली एंगल से नहीं देख रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द के लोग, ये जितने लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत उत्साहित है कि भाई उनको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा जाने का। हरभजन जी, राम आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं? हरभजन सिंह इस देश का बहुत बड़ा हीरो, इतना बड़ा क्रिकेटर, इतनी कप्स और इतने तमके देश के लिए आपने जीते हैं। आपके लिए राम क्या है? राम सत्य है, तो और सत्य की जीत होती है। और हमने छोटे होते से जब से रामायण देखी है या फिर सुनी है, चीज़ें पढ़ी हैं, तो तब से वो बिलीफ है राम सत्य है। और हमारी गुरबानी में राम नाम का कितना जाप हुआ है, कितना बार राम नाम के बारे में लिखा गया है, क्योंकि राम तो फिर सबके हैं ना, गुरु नानक साहब सबके हैं। तो ये पीर फकीर, राम रहीम, ये सबके हैं, ये गुरु सबके हैं। तो इनको थोड़ा सा मुझे लगता है पॉलिटिकल एंगल से दूर रखना चाहिए, और नमस्तक होकर उनको जो है वो सर उनके आगे झुकाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने बहुत कुछ लिखा है राम के बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने तो राम को काल्पनिक बता दिया था। नहीं, देखिए आप कुछ लोग तो अपने घर में जब शादी होती है ना, तो उसमें भी नहीं जाते हैं, उसमें भी लड़ने लग जाते हैं कि उसको शगन क्यों ज़्यादा दिया, उसको खाना मिला, इसको नहीं मिला। वो उनकी आदत होती है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव देखता हूँ इस सब चीज़ों में कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, हमें खुशी मनानी चाहिए, ये सब चीज़ों को साइड रख के, और उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। और लोग क्या कहते हैं वो तो कहते रहेंगे, कुछ 1-8% होंगे जो लोग ये बात करते हैं, बट अगर आप कहीं भी सड़क पे किसी से भी पूछ के देखिए तो वो यही कहेगा कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और वो भी जाना चाहेगा वहाँ पे। वो मंदिर हो, स्वर्ण मंदिर के बारे में आप बात करिए, आप राम मंदिर के बारे बात करिए, गोल्डन टेम्पल आप देखें, दुनिया भरी हुई है। वहीं अगर इस तरफ आ जाए तो मंदिरों में लाइनें लगती हैं। तो कितनी आस्था है हमारे देश में, तो वो आस्था देख के लगता है कि भाई बहुत पावर है, बहुत पावर है, और आज हम कुछ बने हैं तो उसी पावर के वजूद बने हुए ना। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगा, खुशी मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, और कोशिश करिए जब आपको मौका मिलिए अयोध्या जाइए, दर्शन करिए, निहाल हो जाइए। और पॉलिटिशियंस को क्या कहेंगे, खास करके इंडिया गठबंधन को? उनको मैं यही कहूँगा कि मेरा देखिए सिर्फ ये एक छोटा सा निवेदन है कि मुझे इस चीज़ से आप ना रोकिए कि मेरे मन का जो भाव है उसे बोलने से। वैसे किसी ने रोका नहीं है। मेरा जो मन का भाव है, कोई मंदिर बड़ा जहाँ मुझे देखने की इच्छा होगी मैं वहाँ जाऊँगा, कोई गुरुद्वारा बड़ा इच्छा होगी मैं वहाँ जाऊँगा, कोई मस्जिद बड़ी होगी मैं वहाँ नमस्तक होने जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे मन का भाव है। और मैं छोटा ज़रूर हूँ, मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स जो है उसमें बहुत से अलग और मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करी जाए, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा होगी, उस पर बातें होगी, बट भगवान के नाम पे नहीं, राम के नाम पे नहीं है, प्लीज़।
Well, thank you very much, हरभजन सिंह. As always, frank, fearless. तभी तो आप देश की शान हैं और हर हिंदुस्तानी के दिल में हैं, क्योंकि आप किसी भी पार्टी में हो, आप हर किसी के दिल में रहते हैं और शायद यही वजूद, यही फीलिंग्स हमें एक दूसरे के दिल में बसानी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारतवासी हैं और हमारे भारत में बहुत ये बड़े बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, और जहाँ जहाँ आपका मन करता है आप जाते हो, वहाँ प्रार्थना करते हो, और जहाँ जाते हो एक अरदास जरूर करिएगा, सरबत का भला, कि सबका भला हो, और वही अरदास मैं करने जाऊँगा वहाँ पे अयोध्या. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम, कुछ पॉलिटिशियंस ने कहा है कि राम मांसाहारी थे, नॉनवेज खाते थे. कुछ लोग कह रहे हैं राम हाईजैक हो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, इलेक्शन एजेंट बन गए हैं. इन सब जो टिप्पणियां हैं, ये ऐसे जो कमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत छोटा हूँ जी किसी भी चीज़ को देखने के लिए. जब स्वयं भगवान देख रहे हैं, स्वयं राम ये चीज़ें देख रहे होंगे कि उनका नाम कैसे, किस तरीके से कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई डरना चाहिए थोड़ा ऐसी बड़ी बात करने से भी. मैं तो यही सोचता हूँ जी. नो बॉल भी है ये. और हमारे यहाँ नाराज, वो हम पंजाबियों में कहते हैं ना कि एक नाराज फुप्पड़ तो होता ही है, चाहे कोई शादी हो या राम मंदिर का उद्घाटन हो. शायद एक सेक्शन नाराज है, लेकिन बहुत बहुत लोगों के दिल में बहुत उमंगे भी हैं, श्रद्धा भी है, आस्था भी है, और बहुत उमंगे हैं, बहुत उमंगे हैं. आपको 22 तारीख को वहां जाने से तो कोई परहेज नहीं है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री होंगे और नहीं, मुझे तो क्या हुआ जी क्यों परहेज होगा? मुझे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि मैं तो राम भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ, और वहाँ तो और भी बहुत लोग होंगे. आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर राम मंदिर के उद्घाटन का कोई असर पड़ेगा? ये सब देखिए, ये पॉलिटिकल, मैं कह रहा हूँ, चीज़ें साइड में रख के अगर बात करें तो उसका कितना असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, अगर हम उस चीज़ को लेके सोचना शुरू कर देंगे तो जितना मुंह उतनी बातें हैं. तो मैं तो उस मामले में मैं यही कहूँगा कि जो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके ऊपर अगर हम बात करें, अगर वहाँ जाएँ, मत्था टेकें, आशीर्वाद लें, बस उस पर अगर स्टिक करें तो बस. कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने शंकराचार्य जी, द्वारकाधीश के शंकराचार्य जी पे भी टिप्पणी कर दी है, क्योंकि उन्होंने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. तो कांग्रेस के नेता ने कह दिया है शायद शंकराचार्य जी पर ईडी का कोई डर है और प्रेशर है. इस तरह के कमेंट्स, आपका रिएक्शन? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि शायद मैं बहुत छोटा हूँ ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, बट मेरी समझ ये कहती है कि जहाँ भगवान का नाम आता है वहाँ ये पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए. और जो बाकी के मुद्दे हैं देश भर में, और बहुत मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करिए, उनके ऊपर डिस्कशंस करिए. ये भगवान को तो एटलीस्ट जो है वो छोड़िए प्लीज. हरभजन जी, आपने इंडियन टीम के पहले के या अभी के किन्हीं खिलाड़ियों से बातचीत की है? व्हाट इज द जनरल फीलिंग इफ यू हैव स्पोकन टू एनी ऑफ देम? No, I have not spoken to any of the cricketer, and I'm sure कि जैसे मैं खुश हूँ वैसे हर भारतवासी खुश है. तो अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है.
चलिए, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जिन्हें इनविटेशंस गए हैं शायद वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन हरभजन सिंह जी, जिस भाव से आपने राम की भक्ति और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दिखाई है, मुझे लगता है इट शुड हैव अ कामिंग इफेक्ट। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शांत स्वभाव से और हर्ष और उल्लास की भावना जरूर आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होप टू सी यू इन अयोध्या ऑन द 22nd of January.